भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी ने पूरा माहौल बनाया कि वो हरियाणा में जीत रहे हैं, जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बनेगी। सुबह 7 साढ़े 7 तक मिठाइयां और लड्डू बांट दिए गए। हरियाणा का नतीजा आपने देखा, लेकिन जम्मू कश्मीर के नतीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? आप लोग कह रहे हैं कि ये हंग असेंबली है, तो सरकार किसकी बनेगी? आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, सबसे पहले तो आप ही की बात में जोड़ते हुए, जिस तरह के कंट्री वाइड ट्रेंड चल रहा है कांग्रेस मुक्त भारत का, और हरियाणा ने आज इसको बड़ा वजाहत के साथ प्रमाणित किया है, वही ट्रेंड आज आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने जितनी सीटें लड़ी थी उसमें से मुझे लग रहा है कि मुश्किल से 5 पर वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। 3 कश्मीर संभाग में, 2 जम्मू संभाग में भी। और वो भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की साख या कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व की वजह से। कुछ एक वहां के समीकरण ऐसे रहे होंगे, कुछ एक उम्मीदवार जो अधिकतर निर्दलीय उम्मीदवार की तरह लड़े और कांग्रेस के सिंबल पर जीत बैठे, और वो बाय डिफॉल्ट कांग्रेस के खाते में जाइए। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार जम्मू कश्मीर को भारत की मुख्य धारा में शामिल करने का काम न केवल धरती पर किया बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी किया। एक इंक्लूसिव अप्रोच के तहत जितने भी जनहित के कार्य थे, जितने भी विकास के कार्य थे, एक संतुलित ढंग से उनका वितरण किया गया। यहां अक्सर ये शिकायत रहती थी कि एक संभाग को ज्यादा मिला, इस संभाग को कम मिला, वो शिकायत जाती रही। आज आपने देखा कि कच्चे झोंपड़ों को पक्कों में परिवर्तित करना था तो बस्तियां बस गई, ये नहीं पूछा कि वोट किसको दिया। आज लोगों ने उसकी मान्यता को वोट दिया है। और आज कश्मीर घाटी में जिस प्रकार का भारी मतदान हुआ है, यानी 8-10% से बढ़कर के 60-70% जिस प्रकार से सारे देश में होता है, मैं तो कहूंगा कि जम्मू कश्मीर का लोकतंत्र भी आज भारतीय मुख्यधारा का हिस्सा बन गया। डॉक्टर साहब, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ उनका प्री पोल अलायंस था, हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अलायंस के रूप में उभरे हैं। अगर एलजी के माध्यम से या कोई तिकड़म लगाकर बीजेपी मैंडेट चुराने का प्रयास करेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। भारतीय जनता पार्टी को कभी कुछ चुराने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो लोग मतदान करके, लोग हमारी मान्यता करके हमें सेवा का अवसर देते हैं। ये जो हम सेवा का अवसर हमें लोगों ने दिया है, जनता ने, ये चुराया हुआ नहीं है, ये लोगों का आशीर्वाद है, और एक समर्पण भाव से हम उसका पालन करेंगे। अभी विकल्प खुले हुए हैं, सरकार बनाने के लिए आप लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी को क्लियर कट बहुमत नहीं है। तो नहीं, आपने ठीक कहा, जैसे किसी को क्लियर कट बहुमत नहीं है, एक हंग असेंबली है। बाकी आगे की क्या रणनीति होगी, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे कुछ कहे, कांग्रेस कुछ कहे, लेकिन यहाँ पर हमारा कामकाज करने का ढंग अलग है। यहाँ आंतरिक लोकतंत्र का भी पालन किया जाता है। सब हमारे जब विधायक आएंगे, उनकी बैठक होगी, उनसे भी राय ली जाएगी, फिर शीर्ष नेतृत्व की भी इनपुट्स होंगी, फिर जो देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में, जम्मू कश्मीर हित में जो भी विकल्प होगा उसका सामूहिक ढंग से निर्णय करके आगे बढ़ने का काम होगा। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, वहाँ विधायक दल की बैठक हुई नहीं, विधायकों को अभी प्रमाण पत्र नहीं मिला, लेकिन मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया। फारूक अब्दुल्ला ने अनाउंस कर दिया कि उमर अब्दुल्ला ही सीएम बनेंगे। वो ऐसा है कि हमारे यहाँ जैसे ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई बाप बेटा फैसला कर लेते हैं कि माँ बेटा फैसला कर लेते हैं रसोई घर में बैठ करके। जैसे मैंने कहा कि एक पूरी तरह लोकतांत्रिक पद्धति का पालन करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और सभी ये काडर बेस्ड है, सभी कार्यकर्ता हैं। सामूहिक निर्णय सही समय पर लिया जाएगा और सब फिर उसका अनुशासनबद्ध तरीके से पालन करेंगे। ब्यूरो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, जम्मू।